हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांकर कश्यप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तुम लोग क्लास 6 से ही एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे हो। सो जनरली एसिड का जो प्रॉपर्टीज था, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर होता था, और बेस क्या होता था, बिटर टेस्ट होता था एंड सोपी इन नेचर होता था। सो एसिड पहले तुम लोगों का आगे के जो क्लास 6 वगैरह में तुम लोग इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ चुके हो कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई ज्यादातर कुछ चीजों में हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं वो एसिड है या बेस है, क्योंकि तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। सो इंडिकेटर जनरली दो टाइप का है, एक तो है नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर के थ्रू हम लोग ऑब्टेन करते हैं। सो नेचुरल इंडिकेटर्स ये है टर्मरिक paper, turmeric powders, litmus paper, and China rose. So turmeric, the indicators which is obtained from the natures are called नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक क्या होता था, टर्मरिक का कलर कैसा चेंज होता था, अगर हम लोग टर्मरिक पाउडर को के ऊपर बेस ऐड करते हैं, या तो टर्मरिक पाउडर में अगर बेस सोप सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अगर टर्मरिक दे देते हैं, या तो टर्मरिक जैसे टर्मरिक पाउडर के ऊपर अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन दे देते हैं, तो उसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में एसिड कन्वर्ट करता है, और रेड लिटमस को ब्लू में बेस कन्वर्ट करता है। उसी तरह चाइना रोज, अगर चाइना रोज को या तो हिबिस्कस को हम लोग अगर एसिड उसके हिबिस्कस के सॉल्यूशंस के ऊपर अगर हम लोग एसिड ऐड करते हैं, तब क्या होता है, उसका कलर रेड हो जाता है। बेस ऐड करने से उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। सो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर है जो मैनमेड है, या तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करता है। सो दो एग्जांपल्स है, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। सो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जब हम लोग एसिड में ऐड करते हैं, तब क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऐड करने से एसिड का कलर रेड हो जाता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज बेस में ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। उसी तरह फेनोप्थिलीन अगर हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में अगर ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पिंक हो जाता है, बेस का कलर। सो ये सब है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच ऑर्डर चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। कोई इंडिकेटर्स है जो अपना स्मेल चेंज करता है, ऑर्डर चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो एग्जांपल्स है क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, ओनियन, ये सब। सो ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, सो एसिड जब और बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। सो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन नॉट ऑल द मेटल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। हर कोई मेटल्स फॉर्म नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स क्या करता है, जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। सो ये एक एग्जांपल है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेंगे, तब क्या होगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। अभी ये एक टेस्ट है, हम लोग इसमें डिटेक्ट करते हैं कि इस रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस जो गैस फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन गैस। ओके, ये एक स्टैंड है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने लगा रखा है, ये एक कॉर्क है। ओके, जहां से गैस ऊपर से लीक होके ना जा सके, ये है। पहले तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, जिंक का थोड़ा छोटा टुकड़ा लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं। तभी क्या होगा, उसमें एक हम लोग पाइप जॉइन कर रहे हैं, ये है सोप सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या होगा, ये है स्टैंड। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, वहां पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस जाके लीक हो ना पाए, इसीलिए हम लोगों ने ये कॉर्क रखा है। तभी क्या होगा, ये गैस चला जाएगा, और ये सोप सॉल्यूशन के थ्रू जाने के बाद हम लोग अगर इसमें एक उसके सामने सोप सॉल्यूशन के पास अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल रखेंगे, तब क्या होगा, वो बर्निंग कैंडल में पॉप साउंड होगा। ओके, थोड़ा पॉप साउंड करके जलेगा। सो ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन गैस फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद दूसरे टेस्ट में देखिए, मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करता है, हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करता है। ये अगर जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम जिंक एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। उसी तरह
जब मेटल कार्बोनेट के साथ, ओके, जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये एसिड होना चाहिए, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या फॉर्म होगा, एसिड, एसिड, ओके। सो एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, सो मेटल कार्बोनेट या तो मेटल बाइकार्बोनेट हो सकता है, ये मेटल बाय मींस हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन भी कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही चीज है। सो जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सॉरी, वाटर फॉर्म करता है। सो ये एक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट को अगर हम सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोडियम कार्बोनेट रख रहे हैं और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख रहे हैं, तब क्या होगा, वहां पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग अगर थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के थ्रू, कार्बन में अगर लाइम वाटर के थ्रू पास कर देता हूं, तब क्या होगा, वहां पे ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, ये रिएक्शन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, वहां पे अगर मैं उस गैस को अगर मैं लाइम वाटर के थ्रू पास कर देता हूं, तब क्या होगा, वहां पे व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट पड़ेगा। सो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, पहले तो जब सोडियम कार्बोनेट, पहले तो ये यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रखा है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन रखा है। सो यहाँ पे रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा। ये जो वाटर तो यहाँ पे ही रहेगा और सोडियम क्लोराइड भी, सॉल्ट भी यहाँ पे ही रहेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, गैस है, ये गैस बाहर पे निकले, सो क्या होगा, ऊपर पे चला जाएगा और ये इस गैस को हम लोग अगर लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, उसमें क्या होगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट पड़ेगा। सो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या है, सो ये क्या है, ये देखिए, ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस वो लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म करेगा। वही जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, प्रेसिपिटेट है। ओके, सो इस प्रोसेस को जनरली हम लोग जब वॉल में कलर करते हैं, ओके, पेन जो जहां पे क्विक लाइम यूज करते हैं, उसमें जनरली ये प्रोसेस फॉलो होता है। ओके, क्योंकि वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर फॉर्म करता है, पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लास्ट जो तुम लोग का चित्र है वहां पे है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जो है क्या है, ये है क्विक लाइम और ये है लाइम वाटर। ओके, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये व्हाइट, ये क्या करता है, वॉल में एक शाइनी फिनिश देता है। ओके, वही ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेस अगर दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तब क्या फॉर्म होता है। एसिड और बेस अगर एक साथ एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं, तब उस रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, सो इसीलिए क्या करता है, एसिड का जो स्ट्रेंथ है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं या तो कम करते हैं, क्या, जब हम लोग उसमें बेस ऐड करते हैं। सो एसिड, बेस प्लस एसिड, तब क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H के साथ वाटर में एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और उसमें क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पे सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है और वाटर ये इसको। उसी तरह रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, सो हम लोग को पता होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, मेटल जब किसी भी ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग, वो बेसिक ऑक्साइड है, वो उसका नेचर बेस है। ओके, तब जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ये एक रिएक्शन से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या है, एसिड और बेस है, बेसिक नेचर है, बेसिक इन नेचर। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, ये सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साथ मिलकर ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन वाटर फॉर्म करेगा। ओके, ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। उसी तरह जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, और वाटर फॉर्म करता था। ये वही रिएक्शन मैंने लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, OH जब रहता है उसमें, वो बेस होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। ओके, सो किसी भी एसिड को अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, तब क्या होगा, इस एसिड का जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन को ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या ले लेगा। सो जनरली वाटर का जो H3O पॉजिटिव क्यों हुआ है यहाँ पे, जनरली यहाँ पे जो सेंट्रल
एटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जनरली एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, सो यहाँ पे जब H2O में क्या है, H2O का शेप ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन का है। ओके, सो ये दोनों बोन, ये ऑक्सीजन ये दो बोन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। जब यहां से एक H पॉजिटिव आयन आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को दे देगा ताकि वो बोन फॉर्म करे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव मींस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, इसीलिए ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, इसीलिए ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका जनरली शेप ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग H3O पॉजिटिव लिखते हैं। ओके, सो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे H पॉजिटिव आयन ले लेगा और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा, क्लोराइड आयन। ये एक टेस्ट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब है ये, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं हम और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से निकलेगा। अभी यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इस गैस को अगर इसके सामने अगर हम लोग एक ये कॉर्क रखे हैं हम लोग कॉर्क, और इस गैस को हम लोग एक पाइप के थ्रू निकाल रहे हैं। ओके, और यहाँ के सामने एक वेट ब्लू लिटमस पेपर हम लोग रख रहे हैं। तब क्या होगा, ब्लू लिटमस हम लोग को पता है कि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस का कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। सो इसका कलर चेंज होगा। अगर ये ड्राई लिटमस पेपर होगा इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट पे मॉइस्चर कंटेंट है। ओके, जब HCl गैस इसके कंडीशंस में आएगा तब उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा इसका जो यहाँ पे जो कंडीशंस है थोड़ा कूल है। ओके, सो गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसका ड्राई लिटमस पेपर का जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन है। अभी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तब क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ओके, ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स भी Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। एसिड का एक जनरली कॉन्सेंट्रेशन उसका H पॉजिटिव आयन के ऊपर डिपेंड करता है। एसिड में जितना भी H पॉजिटिव आयन होगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड। हम लोग कॉन्सेंट्रेट एसिड को कैसे डाइल्यूट करते हैं। सो जो डाइल्यूट मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कम कैसे करते हैं। जनरली एसिड में जब वाटर हम लोग ऐड करते हैं, या तो वाटर में एसिड ऐड करते हैं, वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो मींस वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है। एनर्जी मींस हीट। ओके, हीट जनरेट होता है। सो यहाँ पे क्या है, मैंने दो डिकार रखा है। यहाँ पे जो हम लोग कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, हम लोगों का जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब वाटर पे एसिड ऐड करना चाहिए। ओके, एसिड पे वाटर कभी ऐड करना नहीं चाहिए। ये प्रोसीजर कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि अगर यहाँ पे एसिड पे हम लोग वाटर ऐड करेंगे तब क्या होगा, वो बहुत सारा हीट जनरेट करेगा, शायद ये डिकार भी ब्रेक हो जाए। ओके, और तभी इसमें क्या होगा, ये ब्रेक होकर शायद एक्सीडेंट वगैरह भी कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे जब एसिड, ये है एसिड, यहाँ से ये एक एसिड में एक टेस्ट ट्यूब से दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये है बीकर में हम लोग वाटर ले रहे हैं। सो वाटर पे हम लोग एसिड को हमेशा ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए। ड्रॉप वाइज जब हम लोग ऐड करेंगे उसके साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये एक ग्लास रॉड है उससे स्टायरिंग करना चाहिए। स्टायरिंग, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारा हीट जनरेट होता है, ताकि हीट को हम लोग निकाल पाए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड और बेस के बारे में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर स्टार्ट किया। एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, एसिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, जनरल इंडिकेटर्स एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ या मेटल्स के साथ एसिड कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। प्लीज शेयर, like and subscribe to my channel. Thank you.